ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, ऐसे ही साई बाबा के भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अभी ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को लाइक करें। साई बाबा अपने भक्तों से कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी रख। जीवन में जो तुझे पाना है वह तू हासिल जरूर कर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, पूरी तरह से तुम अपने ख्वाब की हद पर अभी खड़े हो। इसके बाद तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें कभी भी पूरी तरह से चिंता करना नहीं है। अगर तुम चिंता करोगे तो तुम्हें याद रखना है, तुम जीवन में आगे बढ़ नहीं पाओगे। प्यारे भक्तों, हम मुस्कुराते हैं, गुनगुनाते हैं, ये वक्त कोई और है। हम हंसते थे, हम गाते थे, वो वक्त कोई और था। ऐसा नहीं रहता, सभी वक्त एक ही रहता है। आपका अभी जो वक्त है वही आपका सही समय है। सही समय आने का इंतज़ार करना व्यर्थ नहीं है, लेकिन आपका जो अभी का समय है वह भी सही समय है। ऐसा समझो और हर कार्य अच्छे मन से करो। प्यारे साई भक्तों, याद रखना, जो इंसान आत्मचिंतन करता है वह जीवन में कभी भी निराश नहीं रहता। जो इंसान आत्मचिंतन करता है वह जीवन में कभी भी, सबसे बड़ी बात मतलब वह व्यर्थ बातों से कभी भी परेशान नहीं रहता। इसीलिए कभी भी प्यारे साई भक्तों, कभी भी आत्मचिंतन करते रहो हर चीज का। अगर आपके जीवन में कई बार आपको पूरी तरह से कठिनाइयाँ आ रही हो तो साई बाबा पर यकीन करो कि वह आपके साथ है। क्या कहोगे तुम जिंदगी के बारे में? एक तमाशा था, उम्र पर देखा, ऐसा नहीं है। साई भक्तों, याद रखना, जीवन में कभी भी व्यर्थ समय नहीं रहता। आपके जीवन में जो भी आपका अभी का समय है वह आपका अच्छा समय है। उसे अगर तुम व्यर्थ कहोगे तो असल में तुम देखोगे कि आपका वह समय व्यर्थ ही हो जाएगा। इसलिए कभी भी समय को व्यर्थ ना कहना। भक्तों, मन एक सुंदर सेवक, एक खतरनाक स्वामी पूरी तरह से है, क्योंकि अगर तुम तुम्हारे इच्छा के अनुसार तुम्हारे मन का सुनोगे तो जीवन में आगे बढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि हर किसी का मन नकारात्मक विचार करता ही रहता है और जो उन नकारात्मक बातों पर लक्ष्य देता है वह जीवन में हर समय दुखी रहता है। और जो व्यक्ति नकारात्मक बातों पर यकीन नहीं करता, पूरी तरह से सकारात्मक पर निर्भर रहता है, वह जीवन में कभी पीछे नहीं हटता। जिंदगी के पेड़ से एक पत्ता और गिरकर ढेर में गुम हो गया है। ढेर उन पत्तों का जो पहले गिरे थे। हंस रहा है जिंदगी का पेड़, खुश है जैसे उसका बोझ हल्का हो गया है। प्यारे साई भक्तों, अगर आपके जीवन में आपको अच्छा बनना है तो आपको सबसे पहले एक कार्य करना होगा। हर इंसान की मदद आप कर तो नहीं सकते, लेकिन जिस इंसान ने आपको आपके मुश्किल समय में पूरी तरह से आपका साथ दिया, मुश्किल समय में वह एक होकर आपके साथ खड़ा रहा, उसको आपको जीवन में कभी भी भूलना नहीं है। क्योंकि स्वयं साई ने आपके जीवन में उसे भेजे हुए थे, इसलिए आपको उसे भूलना नहीं है। प्यारे साई भक्तों, साई कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैंने जो भी यह देवी स्वरूपी संदेश तुम्हें भेजा है, जो भी आज का मेरा यह संदेश सुन रहा है, वह मेरा यह संदेश अनदेखा करने की भूल मत करना। क्योंकि यह मेरा एक देवी स्वरूपी संदेश है। जो इसे सुनेगा वह जीवन में कभी भी निराश नहीं होगा। भक्तों, जहाँ जहाँ तुम्हें ज़रूरत थी वहाँ वहाँ मैं तुम्हारे लिए ज़रूर आऊँगा। सिर्फ शुक्रिया मत कहना मुझे, क्योंकि मैं अपने भक्तों के लिए हर समय पूरी तरह से रहूँगा और हर स्थिति में अपने भक्तों के साथ मैं रहूँगा ही रहूँगा। वो पूरी तरह से, वो जो अंधेरों में भी नजर आए, ऐसा साता
पूरी तरह से साया बनो। किसी का साया पर के नीचे रहकर अपना साया गिर रहा है, अपना साया भी जरूर तैयार होगा, ऐसा मत समझो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें याद रखना है, अगर तुम्हें जीवन में खुद का साया बनाना है तो तुम्हें सूरज के नीचे खुद पूरी तरह से जलते हुए रहना पड़ेगा। तुमको खुद उस सूरज का सभी धूप अपने ऊपर लेना पड़ेगा, तभी तुम खुद का पूरी तरह से छाया बना पाओगे। अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको साईं बाबा पर यकीन करना है, क्योंकि शिरडी के साईं अपने भक्तों के हर समय साथ रहते। हर जगह बहस मत करना, क्योंकि प्यारे भक्त, अगर तुम हर जगह पर बहस करोगे तो तुम्हें जीवन में कोई भी कीमत नहीं रहेगी। तुम्हें माफ़ करना है पूरी तरह से, यह मेरे हाथ में है, और तुम्हें सज़ा देना भी मेरे हाथ में है। लेकिन जिस इंसान का पूरी तरह से बुरे कर्म बढ़ते हैं उसे मैं हरगिज़ माफ़ नहीं करता। याद रखना, जब भी मैं शांत रहता हूँ तब मैं सबसे ज़्यादा भक्तों को माफ़ करता हूँ और उनकी हर परेशानियों का हाल उन्हें देता हूँ। लेकिन जो मेरा भक्त सबसे अति कर्म बुरे करता है वह जीवन में रोता ही रहेगा। यह मेरा शब्द है भक्तों। अगर आप भी साईं पर यकीन करते हैं तो आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये शिरडी के साईं है जो अपने भक्तों के साथ रहते। याद रखना, रास्ते जिस तरह बुलाते तुम्हें उसी पूरी तरह से उसी समत चलते जाना है। रोज जाते हैं अपने ख्वाबों तक, रोज चुपचाप लौट आते हैं। ऐसा तुम्हें नहीं बनना है। जहाँ भी तुम्हें अपने पूरी तरह से दहिया के रास्ते जा रहे वहाँ पर तुम्हें सिर्फ चलते जाना है। आगे का सब कुछ भगवान देख लेंगे। सिर्फ तुम्हें अच्छे कर्म और अपने दहिया के रास्ते में इतने कष्ट करने होंगे कि जिसका कोई मूल्य नहीं है, और आगे का सब कुछ साईं स्वयं देख लेंगे। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, आप जो भी अभी मेहनत कर रहे हो, जो भी संयम रखकर आप अभी कष्ट कर रहे हो, उनको पूरी तरह से फल देना, उनको अच्छी तरह से कीमत देना, यह जरूर भगवान के हाथ में रहते हैं। लेकिन भगवान उन्हें ही साथ देते हैं जो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं और जो हमेशा अपने भक्तों को पूरी तरह से अपने भगवान को सिर्फ बुरे परिस्थितियों में नहीं तो अच्छे परिस्थिति में भी याद रखते। भक्तों, भगवान कहते हैं, कभी भी मुझे सिर्फ बुरे परिस्थिति में याद मत करो। जब भी आपका बुरा समय रहता है, जब भी आप पूरी तरह से मुश्किल में रहते हो, तब सिर्फ सभी को ईश्वर याद आते। लेकिन जब आपका सबसे अच्छा समय आता है तब अगर आप ईश्वर को भूल दोगे तो आपको जीवन में जितना अपना कमाया है उतना गंवाने के लिए देर नहीं लगेगी। इसलिए कभी भी आप जीवन में कितने भी ऊंचाई पर क्यों ना जाए भक्तों, आपको ज़्यादा घमंड नहीं करना है, क्योंकि जो घमंड करता है वह जीवन में आगे नहीं बढ़ता। स्वयं ईश्वर कहते हैं, गर्व किस बात का करता है, तेरे से अच्छे को मैंने मिटाया है तो तू क्या चीज़ है। भक्तों, इसी बात को ही समझकर आपको घमंड नहीं करना है किसी भी बात का। आप अभी जो भी है वह सबसे अच्छे, इसलिए अपना कार्य करते रहो और आगे बढ़ते रहो। लेकिन कभी किसी पर पूरी तरह से बुरे बातें मत कहो, क्योंकि यह समय का अगर आप देखोगे, आप कितना भी ताकतवर क्यों ना रहो, लेकिन यह समय इतना ताकतवर है जिसकी कोई कल्पना कर भी नहीं सकता। इसीलिए समय को डरो पूरी तरह से। यह इतना बलवान है कि यह एक कोयले को भी हीरे के स्वरूप में बदल सकता है। तो इंसान क्या चीज़ है। इसीलिए प्यारे भक्तों, अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको डरने की बात नहीं है। साईं पर यकीन करो, श्रद्धा और सबूरी के साथ कार्य करो। साईं बाबा आपके साथ है। कौन है जो दूसरों को दुख अपना दे सकेगा?
कौन है जो दूसरों से दुख उसका ले सकेगा। क्यों पूरी तरह से जीवन में, सबके जीवन में पूरी तरह से एक इंसान ऐसा रहता है जो उसके जीवन में उसे वह साथ देता है। वह इंसान भगवान ने भेजा हुआ इंसान रहता है, और जिसके जीवन में वह इंसान नहीं होता उसके भी आएगा। उसके लिए संयम रखो प्यारे भक्तों। याद रखना सोएसा ही कह के गए। साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों को कहते रहे, कभी भी श्रद्धा और सबूरी के साथ कार्य करो, क्योंकि पूरी तरह से ईश्वर सब कुछ ठीक करते। ईश्वर सबकी सुनते, लेकिन वह देर से इसलिए सुनते क्योंकि उसका वह समय नहीं रहता। अच्छा समय आने की पूरी तरह से संयम रखो, अपने कष्टों को जारी रखो और आगे बढ़ते रहो प्यारे साईं भक्तों। साईं अपने भक्तों से कहते आए, डरो मत, मैं साईं राम हूँ। जो भी मेरा नाम स्मरण करेगा, जो मुझे अच्छे मन से याद करेगा, वह पूरी तरह से मेरा आशीर्वाद प्राप्त करेगा ही करेगा। इसलिए डरना यह तुम्हारे हाथ में पूरी तरह से है। इसीलिए डरो मत, अच्छी तरह से कार्य करो प्यारे भक्त। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत तुम्हें लड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें बाहर से सबसे शांत और सबसे अच्छा पूरी तरह से बनना है तो तुम्हें अंदर से लड़ना पड़ेगा। इसका अर्थ आपको अंदर से बुरा नहीं बनना है। याद रखें, आपको अगर बाहर से अच्छा बनना है तो आपका सबसे पहले मन अच्छा रखना होगा और आपको अंदर से ही सबसे पहले अच्छा बनना होगा, तभी आप बाहर से अच्छा लगोगे। लेकिन साईं कहते, लोगों के लिए अच्छा या बुरा मत बनो, खुद के लिए अच्छा बनो, खुद के लिए अच्छे कार्य करो, किसी को धोखा मत दो, किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से त्रास मत दो। अगर आप वैसा करोगे तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे प्यारे भक्त। कोई अच्छा तुम्हें मिलेगा कहकर तुम्हें पूरी तरह से जीवन में निराश नहीं होना है। जो भी इंसान तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हारे जीवन को सुधार कर रख देगा। तुम्हारे जीवन की बुरी परिस्थिति और बुरा समय वह इंसान नष्ट कर देगा। इसके लिए तुम हमेशा पूरी तरह से सब्र रखते आए हो। लेकिन प्यारे भक्तों याद रखना, कोई आपके जीवन में आएगा, आपकी परेशानियां दूर करेगा, ऐसी चिंता मत करो। क्योंकि कोई आपके जीवन में आए या ना आए, लेकिन आपको जीवन में अच्छे कर्म करके और अच्छा संयम रखकर और सबसे ज़्यादा कष्ट कर आगे बढ़ना है भक्तों। जब घर के साथ साथ खुद को भी संभालना पड़े तब इंसान टूट जाता है। जब खुद के जिम्मेदारियों को भी संभालना पड़े, जब खुद के सपनों को भी संभालना पड़े, तब इंसान टूट जाता है। क्योंकि तो उसी समय उसको याद आता है कि उसने अपने जीवन में जो भी किया, जितना भी किया, वह अपने परिवार के लिए किया, वह अपने पूरी तरह से आसपास के व्यक्तियों के लिए किया। लेकिन यह जीवन उसका था, उसने पूरी तरह से उसके जीवन में उसके लिए क्या किया, यह वह सोचकर रोता पड़ता है। इसीलिए कभी भी करना है तो जीवन में खुद के लिए भी करो प्यारे भक्तों, यह जीवन फिर नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छी तरह से जियो। जिंदगी ना रही हालात बदतर हो गए पूरी तरह से। तुम जितने मासूम थे उतने पत्थर हो जाओगे जब भी तुम्हारे जीवन में दुख आओगे। यह मैं मान्य करता हूँ कि जो भी भक्त मेरा सबसे ज़्यादा पूरी तरह से विचार करता है वह जीवन में सबसे ज़्यादा रोता रहता है। भक्तों विचार मत करो और हमेशा सकारात्मक व्यक्ति बनो। नकारात्मक व्यक्ति अगर आप भी बनोगे तो आप भी जीवन में रोते ही रहोगे। सकारात्मक बनो और जीवन में आगे बढ़ो। भक्तों याद रखना, साईं कहते हैं, परिंदों ने कभी रोका नहीं रास्ता, परिंदों का खुदा पूरी तरह से दुनिया को चिड़िया घर बना देता है तो अच्छा था। प्यारे साईं भक्तों, साईं अपने भक्तों से कहते आए, आपके परिंदों याद
पूरी तरह से आसपास के जो भी लोग रहते उन पर ध्यान न केंद्रित कर कर तुम खुद पर ध्यान केंद्रित करो, खुद पर कार्य करो, खुद के गलतियों को पहचानो, खुद के पूरी तरह से हर समय को पहचानो और जीवन में और तुम पूरी तरह से देखोगे कि तुम कितने आगे जाओगे। अगर तुम इधर वहाँ पूरी तरह से अपना मन भटकाते रहोगे तो तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा कष्ट करता है और उस लक्ष्य पर सबसे ज़्यादा लक्ष्य केंद्रित करता है, वही जीवन में वह लक्ष्य वह प्राप्त करता है। और जो लक्ष्य को सिर्फ अपने मन में बोलता है कि तुम्हें लक्ष्य प्राप्त करना है, लेकिन उस लक्ष्य के लिए वह कौन सा भी कार्य नहीं करता, उस लक्ष्य के लिए वह उस पर लक्ष्य नहीं रखता, वह इंसान कभी भी जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। प्यारे भक्तों, याद रखना, जो आपका अभी लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा अभी खुद पर यकीन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अपने शिरडी के साईं अपने भक्तों के साथ तो रहते ही है। अपने भक्तों के हर पूरी तरह से कष्टों को वह वैसा ही फल देते नहीं तो उससे कई गुना अधिक अच्छा फल देते। इसीलिए अभी तुम्हें अपने कष्टों पर लक्ष्य केंद्रित करना है और अपने कष्टों पर लक्ष्य केंद्रित कर कर आपको जीवन में आगे बढ़ना है। भक्तों, साईं पर यकीन करो, वह आपको कभी पूरी तरह से रुलाएंगे नहीं। पूरी तरह से कहते रहो ओम साई राम।